हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1066 से लेकर 1067 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। टाइटल और थंबनेल देखकर तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें किड देखने के लिए मिलता है और वो अपने बचपन को याद कर रहा होता है और इधर किड जो होता है वो खून में पड़ा होता है। फिर वो अपने क्रू को याद कर रहा होता है, फिर वो सबोडी में जो ल्यूफी के साथ उसने टाइम बिताया था उसको याद कर रहा होता है, और फिर वो अपने उसको याद कर रहा होता है कि वो किस तरीके से न्यू वर्ल्ड के अंदर एंटर किया था। उसके बाद ओडोन के टाइम को, फिर काइडो के साथ जो उसका काउंटर हुआ था, इन सब चीज़ों को याद करते करते वो कहता है कि मैं नहीं हारने वाला। और फिर वो सारे लोगों का जो सेक्रीफाइस है उसको याद करना स्टार्ट कर देता है, किस तरीके से उन्होंने ओनिगिशिमा के लिए फाइटिंग के लिए कैरेक्टर्स ज्वाइन किए और फिर उन लोगों ने सारों ने मिलकर एक साथ फाइट की। कौन किसके लिए लड़ रहा है, कौन किसके लिए नहीं। मोमोनोसुके को सब लोग बचाने में रुके हुए हैं और लूफी जो है वो ऊपर फाइट कर रहा है। तो मुझे भी किसी तरीके से इस चीज़ को लेके यहाँ से खिसकना होगा। मेरे को अपने बाप के सपने को पूरा करना है, लैंड ऑफ वानो को एक नया सूरज दिखाना है और फ्लावर सिटी के सारे लोगों को बचाना है। तो मैं पूरी ताकत लगा के इसे खींचना स्टार्ट करूँगा। और वो वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो पूरी जान लगा रहा होता है उसे खींचने के लिए, और खींचते खींचते वो थोड़ा थोड़ा अब उसे हिलाना स्टार्ट कर दिया है और वो खुश हो जाता है। तब तो बहुत ही तेज़ी से आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है और हमें अंदर देखने के लिए क्या मिलता है कि जो किड होता है जिसने उसने डॉगी बनाया होता है वो मम्मा के ऊपर चढ़ाया जाता है और मम्मा को दूर फेंक के दीवार में घुसेड़ देता है। सारे के सारे लोग देख रहे होते हैं, भाई मम्मा को उठा के फेंक दिया। इधर से किड, पायरेट, हार्ट पायरेट सब लोग खुश हो रहे होते हैं। तब तक लो भी जो होता है वो किड के पास आ जाता है और वो कह रहा होता है कि ओए अगली बार से मुझे ऑर्डर मत दियो। तो कहता है तुझे ऑर्डर किसने दिया, तुझे मैंने बोला ये करने के लिए तो कर। इधर से ये दोनों बहस कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो मम्मा होती है अब वो आग बबूला हो चुकी होती है। अब वो कह रही होती है कि तुम दोनों ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव काम किया है, मेरी काफ़ी सारी हड्डियाँ तोड़ दी हैं। अब मैं अपनी हड्डियों को जान देती हूँ और अपने हड्डियों को वो लाइफ दे देती है जिससे कि वो ठीक हो जाती है। और अब कहती है कि सुनो एसोस किड एंड लो, मैं तुम लोगों को ऐसी मौत देने वाली हूँ कि अब से कोई भी यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तुम वॉइस जनरेशन के मच्छरों ने काफ़ी ज़्यादा सर में दर्द कर रखा है। तब तक किड उसके ऊपर उछलता और उसके ऊपर एस मतलब साउथ पोल और एक दीवार में नॉर्थ पोल दोनों को चिपका देता है, जिससे कि मम्मा का अटैक बेकार हो जाता है और वो उससे मुकर जाती है। फिर से वो डोगी को लेकर उसको ऊपर चढ़ाई करने वाला ही होता है, लेकिन तभी मम्मा जो होती है पूरी दीवार को तोड़ के बाहर निकल आती है। तो भी किड जो होता है उसके सामने आ जाता है उससे फाइट करने के लिए, लेकिन तो मम्मा होती है वो उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन जैसे ही वो अटैक करती है किड हवा में उड़ जाता है और लो जो होता है वो शफल करके उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे एनिमेशन बहुत अच्छी होती है, ऐसा लग रहा होता है जैसे गोकू फाइट कर रहा है इंस्टेंट ट्रांसमिशन के साथ इस्तेमाल करके। बार बार लो जो होता है वो शफल करता है, अटैक करता है, शफल करता है, अटैक करता है। तब तक वो कहता है किड तेरा नंबर। और किड जो होता है अपना बहुत ही तरीके से गिप्सॉन कर देता है उसकी थूत पे। वो कहती है कि तुम दोनों बच्चे कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब कर रहे हो, अब मेरी ट्रू पावर देखो। तब तक वो हेरा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बोल देती है और इस ये है मामा का सबसे खतरनाक मोड। और इसमें हेरा जो होती है वो बहुत ही खतरनाक एक ब्लू रंग की लाइटिंग वाली औरत का रूप ले लेती है और सीधा किड की तरफ बढ़ती है और किड के मुंह पे धागू से धागू से धागू से पंच 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 बरसाती चली जाती है। और जो लो है वो पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि उसके थूत पर रैपट लग चुका है, तो वो पीछे पड़ा हुआ है। इधर से भाई किड के मुंह पे घुसे 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 और आखिरी पंच मारने ही वाली होती है जैसे उसे खत्म करने के लिए। तभी लो जो होता है वो कहता है सफल। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो हेरा होती है वो एकदम ही शॉक्ड हो जाती है और तब तक हमें क्या पता चलता है किड ने के रूम करके उसके ऊपर इंजेक्शन लगा दिया होता मम्मा के ऊपर। तब तो वो कहती कि ओए ट्रफल डी लो, तू फिर से वो गलती करने जा रहा है, अब तू नहीं बचेगा। और वो जब लो है वहां पर आ चुका है वो अपनी तलवार को लंबा करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मम्मा जब ये आर्मरेंट आगे करके उसके मुंह पर घुसे 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 बजाने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर जितने भी किड पायलट और हार्ट पायलट्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ट्रफल छोड़ दे, कैप्टन छोड़ दो, रहने दो। लेकिन जो लो होता है वो कह रहा होता है बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और हमें देखने मिलता है तलवार जो होती है वो सीधा मैग्मा तक टच कर जाती है। अब वो कहता है इंटरनल ठंडा शॉक, और एकदम ही भाई वो ठंडा शॉक दे देता है। हम लोगों को देखने को मिलता है कि लैंड ऑफ वानो के लोगों को पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। इधर से मोमोनोसुके जो है वो कहता है ये क्या चीज़ है, समझ ही नहीं आ रही है। और इधर से मामा का जो है वो धुआं निकल चुका होता है और नीचे बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका होता है। मामा उसके अंदर गिरने वाली होती है, लेकिन तभी एक पत्थर को पकड़ के वो रुक जाती है। तब तक जो हेरा होती है वो आती है बचाने के लिए मामा को, लेकिन तभी जो लो जाता है वो उसको चीड़ के रख देता है और फिर कहता है किड काम कर। और इधर से हम लोग देखते हैं किड ने 5000 कैनन बीन बना दी होती है, सीधा वो फाइल लेता और चार्ज कर देता मामा के ऊपर और पूरी चाल लगा देता है यहाँ पर। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो बीम होती है वो मम्मा के ऊपर चार्ज हो रही होती है और मोमोनोसुके कहता है कि ये ओनिगिशिमा इतना हिल क्यों रहा है, मतलब ये पूरा ओनिगिशिमा हिल रहा होता है। सारे के सारे लोग जो होते हैं वो देख रहे होते हैं कि किड तो पूरी चांद लगा रखी होती है उसके ऊपर। लोगों के पास इतनी भी ताकत नहीं बची है इस समय कि वो जो किड है उसके साथ मिलकर मम्मा के ऊपर अटैक कर सके। और जितने भी लोग होते हैं सब लोग देख ही रहे होते हैं कि मम्मा के ऊपर ये चल रही होती है। तब तो वो कहती है ऐसे उसके ट्रफल डिलोरो वॉच जनरेशन, तुमने कहीं सही नाक में दम किया है,
अब देखो कॉन्करर आके, अब वो कॉन्करर आके रिलीज करना स्टार्ट कर देती है और वो कहती है कि मैं तुम लोगों को ऐसी मौत दूंगी, तड़पा तड़पा के मारूंगी, या तो तुम्हें अपना स्लेब बना लूंगी या तो तुम्हें खत्म कर डालूंगी। तो अब मैं तुम्हें कहती हूँ, मौत या स्लेवरी। और जितने भी लोग होते हैं वो डरना स्टार्ट हो जाते हैं उससे, और जो भी उससे डरता है हम लोगों को पता है कि उसकी जो सोल है उसकी बॉडी से निकलनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब उसकी लाइफ काउंट कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। हमें देखने मिलता है बीस्ट पायरेट के जितने भी लोगों ने ये चीज़ सुनी होती है, सबकी लाइफ जो होती है वो निकलनी स्टार्ट हो जाती है और मामा की तरफ जानी स्टार्ट हो जाती है। इधर से हार्ड पायरेट जो होते हैं वो कह रहे होते हैं, लो कैप्टन हमें जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना होगा, और हार्ड पायरेट्स के भी निकलनी स्टार्ट हो चुकी होती है लो। इधर से किड पायरेट्स के भी लोग कह रहे होते हैं, लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, लो और किड इन दोनों के अंदर से नहीं निकला होता। तब तक जो लो होता है वो कहता है कि अब मुझे कोई वही करना पड़ेगा जो कि मेरे साथ क्रोजान ने किया था। और हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जब क्रोजान को गोली मारी थी तो उसने साइलेंट कर दिया था इसका मोड। तो वो कहते हैं कि रूम साइलेंट, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ममा के ऊपर गिर दिया होता है, और जैसे ही ममा के ऊपर उसने लगाया होता है तो ममा की जो आवाज़ होती है वो बाहर जानी बंद हो चुकी होती है, और जितने भी लोगों की लाइफ निकल रही थी अब किसी की लाइफ नहीं निकल रही होती है। सब लोग कह रहे होते कि ये क्या है, ममा भी जो होती है वो बुलाने की कोशिश कर रही होती है, और इधर से किड जो होता है पूरी जान लगा के बीम को शूट कर देता है, जैसे कि मम्मा जो होती है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो चुकी होती है और ऊपर से फ्लोर टूट टूट के नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए। नीचे यामाटो होता है, यामाटो कह रहा होता है ये क्या है। तब तक हमें देखने को मिलता है मम्मा जो होती है वो तेजी से नीचे गिर रही होती है, लेकिन वो कह रही होती है कि मुझे आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। इधर से मम्मा कह रही होती है कि हेरा, नेपोलियन, फिर टॉमियस मेरी मदद करो, लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं जाएगी बाहर। इधर से हम देखते हैं जो आग होती है वो भाई इधर से बढ़नी स्टार्ट हो चुकी होती है, उसकी थूत पर रैपट लगता है तो वो भी गायब। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि मोमोनोसुके जो होता है वो कह रहा होता है कि ये क्या लास्ट है, और वो नीचे की तरफ देख रहा होता है तो मम्मा नीचे की तरफ गिर रही होती है, और वो मम्मा को नीचे की तरफ गिरते हुए कह रहा होता है कि ये मुझे आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, छोड़ जो भी है, हार तो गई ना वो बुढ़िया, हमें निकलना होगा। इधर से मम्मा कह रही होती है कि ये सारी की सारी तेरी गलती है, ये तेरी गलती है रोजर, अगर तू उस समय ये चीज़ नहीं बोलता। तो हमें देखने को मिलता है कि वही सीन जिसके अंदर जो रोजर होता है उसको लेके आया गया होता, जिसके अंदर डॉफ्लामिंगो, बगी, मीहॉक, ड्रैगन सारे लोग देख रहे होते। तब तक एक बंदा पूछता है कि वन पीस कहाँ है, तो वो कहते तुझे मेरा वन पीस चाहिए, तो जाओ मैंने एक आइसलैंड बचवा है ले लो। और वो कहती है कि अगर रोजर तू उस दिन ये सब ना कहता तो ये पायरेट एरा स्टार्ट ना होता, हम जैसे बुढ़ापे लोगों को ये परेशान ना करते, वॉच जनरेशन के लोग। और हमें देखने को मिलता है अलग अलग जगह पर हमारे सारे लोग मरे पड़े होते हैं अभी भी, और वो गड्ढे में गिरती हुई जा रही होती है। इधर से जोरो के सामने डेथ आ चुकी होती है और वो उसका खेल खत्म कर देती है। तब तक हम देखते हैं जोरो भी पहाड़ पर से गिरना स्टार्ट हो चुका है। इधर से सीन आता है रेंजो और लंबे कान की तरफ, जिसके अंदर जो पैरालाइज जुस्सू है वो दोनों के ऊपर लगा हुआ है। अब दोनों को ये आग लगी है। रेंजो को तो कोई खासा फर्क पड़ नहीं रहा होता, जिसके अंदर रेंजो कहता है कि मैं तो ये सह सकता हूँ अपने मास्टर के लिए, तू सह पाएगा। लेकिन वो बंदा डिफीट हो जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं हार गया। इधर से क्रोमासाकी जो है वो अभी भी सितार बजा रही होती है और उचीरो कह रहा होता है ये कैसा ब्लास्ट है, हमें जल्दी जल्दी यहाँ निकलना होगा, हम लोग मरने वाले हैं। और इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि मम्मा अभी भी गिरती हुई जा रही होती है और वो कह रही होती कि क्या ये फ्लावर सिटी है, अच्छा इसी के ऊपर वो गिरने वाले थे। फ्लावर सिटी के अंदर सब लोग एंजॉय कर रहे होते और वो फिर उस चीज़ को देख के अपने याद करने लगते हैं अपने टाइम को, मम्मा को वगैरह को, और वॉल केक आइसलैंड और सारे टाइम को जो काइडो वाइडो के साथ बिताया। और फिर वो कह रही होती है कि लो किड, मैं इतनी जल्दी से नहीं खत्म होने वाली, मैं वापस आऊंगी, तब तुम लोगों को बहुत बुरा दर्द महसूस होगा। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, मम्मा जो होती है वो लावे में जाके गिर चुकी होती है। इधर से किड और लो जो होते हैं वो आके बैठ चुके होते हैं, सारे लोग खुश हो चुके होते हैं क्योंकि फाइनली इन लोगों ने जीत हासिल कर लिया है एक एम्परर के ऊपर। इधर से जो मोमोनोसुके है वो भी पूरी जान लगा के अब खींचना स्टार्ट कर दिया। तब तक उसे आवाज़ आती है, हमें पता चलता है वो जुनिशिया की होती है, लेकिन मोमोनोसुके ये किसकी आवाज़ है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यामाटो जो होता है वो संभाल रखा होता है, तो वो छेद में से जो मोमोनोसुके होता है वो यामाटो को देख लेता है, तो कहता है तू यहाँ पर है, तो कहता है कि हाँ यहाँ पे बॉम्ब थे इस वजह से मैं। तब तक उसे भी आवाज़ आती है मोमोनोसुके दोबारा से, तो कहता है कि हमारे सामने एक और बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है यामाटो, तैयार हो जा। तो कहता है क्या मतलब तेरा, तो वो कहता है जुनिशिया आ रहा है, तो कहते सच में। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चली तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।